नमस्कार दोस्तों, मैं मनोज जायसवाल आपका इस वीडियो में तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज हम इस वीडियो में बात करने जा रहे हैं एलआईसी के नए प्लान के बारे में। जी हां, एक ऐसा प्लान जिसके अंदर आपको सिर्फ 5 साल पैसा जमा करना है और उसके बदले में आपको मिलेंगे गारंटीड 10% रिटर्न। जी हां, गारंटीड 10% रिटर्न मिलेगा और सिर्फ पैसे कितने साल जमा करने हैं? 5 साल। बहुत ही कम समय का प्लान, मतलब बहुत छोटा प्लान इंट्रोड्यूस करा है एलआईसी ने, जो कि मार्केट पर पब्लिश होगा कस्टमर के लिए 29 नवंबर 2023 से। जी हाँ, इसको आप अपने नियर बाय एजेंट से और ऑनलाइन दोनों ही माध्यमों से ले सकते हैं। इसकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, मतलब कंप्लीट इन्फॉर्मेशन समझेंगे कि कौन कौन इस प्लान को ले सकता है और क्या क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, और साथ में समझेंगे कि इस प्लान के अंदर क्या खास डाला है जिसकी वजह से हर किसी को इस प्लान को जरूर लेना चाहिए। बाकी वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा कि अगर अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, जिससे कि हमारी लेटेस्ट वीडियो आपके पास टाइम टू टाइम पहुंचती रहे। तो चलिए चलते हैं अपनी कंप्यूटर स्क्रीन की तरफ और समझते हैं क्या है प्लान जीवन उत्सव और क्या है इसके अंदर खास। तो अब आप आ चुके हैं मेरी कंप्यूटर की स्क्रीन के ऊपर, जहां पे हमने प्रेजेंटेशन खोल रखी है एलआईसी के जीवन उत्सव प्लान की। देखिए, सबसे पहले समझते हैं बेसिक डिटेल की। इसका पूरा नाम है एलआईसी जीवन उत्सव। वहीं पे जो इसका टेबल नंबर है वो है 871। अगर बात की जाए इंट्रोडक्शन डेट, मतलब लॉन्च कब हो रहा है, तो 29 नवंबर 2023 को ये लॉन्च हो रहा है। तो इस वीडियो के माध्यम से आपको 29 नवंबर 2023 से पहले ही जीवन उत्सव प्लान की कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, जिससे कि आप अगर लेना चाह रहे हैं तो आप अपने लिए प्लान कर सकते हैं, और अगर आप एजेंट हैं तो अपने कस्टमर के लिए पहले से ही प्री प्लानिंग कर सकते हैं कि कौन कौन से कस्टमर के लिए प्लान बेस्ट रहेगा। अगर बात करी जाए प्लान टाइप की, तो ये प्लान टाइप जो है नॉन पार्टिसिपेटिंग है, नॉन लिंक्ड है, इंडिविजुअल सेविंग होल लाइफ इंश्योरेंस प्लान है। इसमें लाइफ टाइम इंश्योरेंस मिल जाता है उसको। प्लान ये ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों अवेलेबल है, मतलब आप नियर बाय एजेंट से भी ले सकते हैं, और अगर आप ऑनलाइन लेना चाहें तो ऑनलाइन भी ले सकते हैं। मिनिमम एंट्री एज जो है 90 डेज है। वहीं पे मैक्सिमम जो एज ऑफ एंट्री है वो 65 ईयर्स है। वहीं पे अब अगर बात करी जाए कि मैक्सिमम मेच्योर, मतलब मैक्सिमम जो एज होगी एंड में क्या रहेगी, तो मैक्सिमम एज रहेगी और 75 ईयर्स रहेगी पीपीटी की। मतलब अगर 65 साल का कोई पर्सन ले रहा है तो 10 साल से ऊपर का प्लान नहीं ले पाएगा वो। वहीं पे सम एश्योर्ड जो है इसके अंदर मिनिमम 5 लाख रुपए और मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है। प्रीमियम टर्म की बात करी जाए तो प्रीमियम टर्म मिनिमम 5 साल है इसके अंदर और मैक्सिमम 16 ईयर्स है। तो 16 साल मैक्सिमम और 5 साल कम से कम रहेगा इसके अंदर। डेफरमेंट पीरियड की बात करी जाए तो अगर आप प्रीमियम पेइंग टर्म सिलेक्ट कर रहे हैं 5 साल, तो उसके अंदर आपको 5 साल के लिए इस पैसे को होल्ड रखना पड़ेगा, डेफर करना पड़ेगा। उसके बाद से आपको पेंशन मिलनी चालू होगी, जैसे कि पेंशन प्लान है। उसी तरीके से अगर 6 साल का पॉलिसी टर्म ले रहे हैं, सॉरी 6 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म ले रहे हैं, तो उसके अंदर 4 साल आपको डेफर करना पड़ेगा। 7 साल के प्लान के अंदर 3 साल का डेफरमेंट रहेगा। और वहीं पे अगर प्रीमियम पेइंग टर्म 8 साल से लेकर 16 साल के बीच में, तो 2 साल का आपको डेफरमेंट करना पड़ेगा। मतलब अगर 5 साल का प्रीमियम पेइंग टर्म ले रखा है आपने, तो उस केस के अंदर 11वें साल से आपको पैसा मिलना चालू हो जाएगा। वहीं पे आगे बढ़ते हैं प्रीमियम मोड के। तो प्रीमियम मोड चारों ही अवेलेबल है इसके अंदर, मंथली, क्वार्टरली और हाफ ईयरली और ईयरली। बात करें ग्रेस पीरियड की, तो और इंडोमेंट प्लान की तरह इसके अंदर भी अगर मंथली मोड है तो 15 दिन का ग्रेस पीरियड है। वहीं पे अगर रेस्ट मोड है, क्वार्टरली, हाफ ईयरली और ईयरली, तो उसके अंदर 30 दिन का ग्रेस पीरियड मिल जाता है आपको। इनकम टाइप इसके अंदर 2 ऑप्शन अवेलेबल है। पहला जो ऑप्शन है वो है रेगुलर इनकम बेनिफिट। मतलब जैसे ही आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म होगा और आपका डेफरमेंट पीरियड खत्म होगा, उसके बाद से जो भी आपका बेसिक सम एश्योर्ड है उसका 10% आपको लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। और उसी तरीके से अगर आप दूसरा ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं, उसके अंदर फ्लेक्सी इनकम बेनिफिट है। उसके अंदर क्या है कि अगर आपने जो आपका प्रीमियम पेइंग टर्म खत्म हुआ, डेफरमेंट पीरियड खत्म हुआ, उसके बाद जो भी आपको अमाउंट 10% मिलना था, अब वो आप नहीं लेते हैं, वो एलआईसी को ही छोड़ देते हैं, तो उस केस के अंदर जो आप पैसा छोड़ते हैं उसके ऊपर भी 5.5% का कंपाउंडिंग ईयरली इंटरेस्ट आपको मिलता रहेगा। और उसको आप जब चाहें तब निकाल सकते हैं 75% तक का, और इसके ऊपर लोन भी अवेलेबल है। वहीं पे अगर बात करें इनकम स्टार्ट कब से होती है, तो इनकम स्टार्ट मिनिमम 18 ईयर्स है। तो मतलब अगर आप बच्चे के लिए ले रहे हैं प्लान, तो इस तरह से लेना पड़ेगा कि 18 साल पूरे हो जाए। वहीं पे लोन और सरेंडर जो है वो 2 साल बाद अवेलेबल है इस प्लान के अंदर। गारंटी एडिशन की बात करी जाए तो गारंटी एडिशन इसके अंदर आपको मिल जाता है 40 रुपये पर 1000 ड्यूरिंग द प्रीमियम पेइंग टर्म। मतलब जितने साल का आपका प्रीमियम पेइंग टर्म है उतने साल तक आपको गारंटी एडिशन मिल जाता है आपके प्लान के ऊपर। बाकी अगर मैच्योरिटी बेनिफिट बोली जाए तो इसके अंदर मैच्योरिटी बेनिफिट नहीं मिलता है। ये टोटल पेंशन प्लान है, तो इसके अंदर आपको गारंटेड पेंशन मिलती रहेगी लाइफ लॉन्ग 10%। वहीं पे डेथ बेनिफिट की बात करी जाए तो आपका जो सम एश्योर्ड है, साथ में एक्रूड जो गारंटी एडिशन रहेगा, या 7 टाइम ऑफ एनुअलाइज प्रीमियम, इन दोनों में से जो भी ज्यादा होगा वो नॉमिनी को दे दिया जाएगा एज ए डेथ बेनिफिट। इस प्लान के अंदर कुछ राइडर्स भी डाले गए जिसके लिए थोड़ा सा प्रीमियम एक्स्ट्रा देना पड़ता है, जैसे कि एक्सीडेंटल डेथ एंड डिसेबिलिटी राइडर या एक्सीडेंट बेनिफिट राइडर। इन दोनों में से किसी एक का चुनाव कर सकते हैं आप। टर्म एश्योरेंस राइडर, तीसरा है न्यू क्रिटिकल इलनेस राइडर, और प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर। अगर आप किसी बच्चे के लिए प्लान ले रहे हैं तो उस केस के अंदर प्रीमियम वेवर बेनिफिट राइडर जरूर लीजिएगा, जिससे कि अगर इन केस पॉलिसी टर्म के दौरान आपको कुछ होता है तो उस केस के अंदर प्रीमियम बच्चे के ऊपर लाइबिलिटी ना आए उसकी। बाकी पेड अप पॉलिसी अगर है तो पेड अप पॉलिसी के अंदर
जो बेनिफिट मिलता है, मतलब जो आपको पैसा मिलने वाला है एज ए पेंशन, अगर 2 लाख रुपए या 2 लाख रुपए से ऊपर है, 3 लाख रुपए तक है, तो 5% ऑफ पेड ऑफ सम एश्योर्ड। उसी तरीके से 3 लाख से लेकर 4 लाख है तो 6% ऑफ पेड ऑफ सम एश्योर्ड, और 5 लाख से 4 लाख से 5 लाख के बीच में है तो 7% ऑफ पेड ऑफ सम एश्योर्ड, और वहीं पे 5 लाख एंड अबव की सम एश्योर्ड बन रहा है आपका पेड अप, तो उस केस के अंदर 10% ऑफ पेड ऑफ सम एश्योर्ड आपको मिलता रहेगा। अब बात करते हैं प्रीमियम रेट की। इसको एग्जांपल की तरह समझिएगा। एक्चुअल जो रेट आएंगे उसको हम दोबारा से लेकर आएंगे आपके पास नेक्स्ट वीडियो के अंदर, जैसे ही प्लान इंट्रोड्यूस हो जाएगा मार्केट के अंदर। अब प्रीमियम पेइंग टर्म अगर 5 साल है और 5 लाख का सम एश्योर्ड लेते हैं, तो 10 साल के पर्सन के लिए किसी के लिए लेते हैं तो आपको 1,09,000 रुपये देने होंगे, 30 साल के लिए 1,10,000 रुपये, और 50 साल के पर्सन के लिए 1,18,000 रुपये। इसी तरीके के 12 साल का अगर प्रीमियम पेइंग टर्म लेकर चल रहे हैं, 10 साल के एज के पर्सन के लिए 44,000 रुपये देना पड़ेगा 12 साल की प्रीमियम पेइंग टर्म में, 30 साल के लिए 44,000 रुपये, और वहीं 50 साल के पर्सन के लिए 45,225 रुपये। तो इसको आप होल्ड करके भी देख सकते हैं। अब आते हैं हम एग्जांपल शीट के ऊपर। प्रीमियम चार्ट के हिसाब से 10 लाख का सम एश्योर्ड ले रखा है, तो सबसे ऊपर आप यहाँ पे देख रहे होंगे एज है, फिर सम एश्योर्ड है। प्रीमियम पेइंग टर्म के ऑप्शन कौन कौन से अवेलेबल हैं, किस एज के ऊपर, ये दिखाएगा यहाँ पे। प्रीमियम कितने साल जमा करते हो तो कितना पैसा मिलता है, टोटल डिपॉजिट कितना हो रहा है, और गारंटेड इनकम कितना मिल रहा है। तो इसके अंदर हमने 15 साल का टर्म सेलेक्ट कर रखा है प्रीमियम पेइंग टर्म का, पर अवेलेबल कौन कौन से ऑप्शन है इसके अंदर दिखाया जाएगा। 1 साल अगर एज के पर्सन के लिए प्लान ले रहे हैं, 10 लाख का सम एश्योर्ड है, तो 15 साल का टर्म मिलेगा इसके अंदर। प्रीमियम पेइंग टर्म जो है हमने 15 साल चुनाव कर रखा है, टोटल डिपॉजिट 9,60,000 जमा होगा। उसके बदले में जैसे ही 18 साल बच्चा कंप्लीट का 18 साल में लगेगा, उसको 1 लाख रुपए सालाना लाइफ लॉन्ग मिलता रहेगा। इसी तरीके 10 साल वाले बंदे के लिए, पर्सन के लिए पीपीटी मिलेगा कुछ 6 साल से लेकर 16 साल के बीच में, उसमें से किसी का भी आप चुनाव कर सकते हैं। अगर आप 15 साल का चुनाव कर रहे हैं तो 6,42,000 रुपये जमा करेंगे, 9,63,000 मिलेंगे, उसके बदले में 1 लाख रुपये सालाना मिलना चालू हो जाएगा। तो देखेंगे तो 10% से ऊपर आपको मिल रहा है। 20 साल की एज पे इसी तरीके से देखिए 64,300 जमा कर रहे हैं, 9,64,000 जमा हो रहा है, 1 लाख रुपये सालाना मिलना चालू हो जाएगा जब तक उनकी लाइफ रहेगी। इसी तरीके से 45 साल का कोई पर्सन है, वो 5 साल से लेकर 16 साल के बीच का पीपीटी सिलेक्ट कर सकता है। अगर वो 15 साल सेलेक्ट करता है तो 45 साल वाला मतलब 60वें साल से 1 लाख रुपए सालाना मिलना चालू हो जाएगा। उसके बदले में उसने जमा क्या करा है, 10 लाख रुपए। अब सोचिए, ये पैसा तो मिलता रहेगा, जैसे ही जब भी उनकी लाइफ पूरी होगी, तो जब भी डेथ होगी तो नॉमिनी को जितना पैसा जमा, मतलब बेसिक सम एश्योर्ड जो है आपका बेसिक सम एश्योर्ड मिलेगा, वो गारंटी एडिशन वो भी साथ में मिल जाएगा। तो मतलब क्या हुआ, रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस की जगह पे रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस के साथ में कोई इंटरेस्ट मिल जा रहा है गारंटी एडिशन के साथ। तो ये थी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जीवन उत्सव प्लान की। बाकी इसकी डिटेल वीडियो प्लान इंट्रोड्यूस मतलब 29 सितंबर के बाद दोबारा लाई जाएगी, जिसके अंदर कंप्लीट एग्जांपल को दोबारा समझा जाएगा, जिससे कि आप समझ पाएंगे कि इस प्लान के अंदर क्या क्या खास है और ये प्लान आपको क्यों जरूर लेना चाहिए। बाकी अगर आपको ये प्लान अच्छा लगा हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर कमेंट करें। जो भी आपकी क्वेरी हो प्लीज कमेंट बॉक्स में जाकर जरूर डालें। बाकी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। बाकी अभी तक अगर आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है तो प्लीज नीचे दिए गए लाल बटन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अंत में इस वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।